हेलो बच्चों, आप सभी को पैरामेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पैरामेडिकल बिल्कुल पेपर पे आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि पैरामेडिकल 2023 में पेपर में बिल्कुल इसी प्रकार सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। और इससे मैं गारंटी दिलाता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैचिंग भी कर सकती है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में रिपीट होती है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो सभी लोग इस सेशन को अच्छी तरीके से मन लगाकर ध्यान से सारे क्वेश्चन को रट जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये सब सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। और जो भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि अंतिम दिन तक के एग्जाम के लास्ट दिन तक के हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते रहेंगे और आप एग्जाम में अच्छे रैंक को प्राप्त करेंगे, ये मेरा आशा है। तो चलिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार से यह प्राप्त होता है। कह रहा है समुद्री में जो खरपतवार होता है यानी जो गंदगी होता है, उससे क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन स्टार्च, दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा ऑप्शन काइटिन, चौथा ऑप्शन एल्गिनेट। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है समुद्री में जो खरपतवार होता है उससे क्या प्राप्त होता है? पहला स्टार्च प्राप्त होता है, दूसरा की बात किया जाए तो ग्लाइकोजन प्राप्त होता है, तीसरा ऑप्शन काइटिन प्राप्त होता है, चौथा ऑप्शन एल्गिनेट प्राप्त होता है। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है समुद्री खरपतवार से यह प्राप्त होता है, क्या स्टार्च प्राप्त होता है, दूसरा ऑप्शन ग्लाइकोजन प्राप्त होता है, तीसरा ऑप्शन काइटिन प्राप्त होता है, चौथा ऑप्शन एल्गिनेट प्राप्त होता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या प्राप्त होता है? एल्गिनेट प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। समुद्री खरपतवार से एल्गिनेट प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज बीकर का अणु प्रति मिनट कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग कितने अणुओं के जलयोजित करता है? कह रहा है एक कार्बोनिक एनहाइड्रेट है, उसका बीकर अणु मतलब उसका अणु है जो प्रति मिनट कार्बन ऑक्साइड के लगभग कितना अणु को जलयोजित कर देता है? पहला ऑप्शन है 13 यानी 30 गुना 10⁻⁶, दूसरा ऑप्शन है 30 गुना 10⁻², तीसरा ऑप्शन है 300, चौथा ऑप्शन है 30। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो बीकर में रहा हुआ अणु है, उसको प्रति मिनट कार्बन ऑक्साइड के लगभग कितना अणु को जल योजित कर देता है? पहला ऑप्शन 30 इंटू 10⁻⁶, दूसरा ऑप्शन 30 इंटू 10⁻², तीसरा ऑप्शन 300, चौथा ऑप्शन 30। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी 30 इंटू 10⁻² को अणु को जलयोजित करता है। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 30 इंटू 10⁻² अणु को क्या करता है? जलयोजित कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव रुधिर। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर कोशिकाओं के समपारसी सोडियम क्लोराइड विलयन है। कह रहा है मानव रुधिर है, उसका कोशिकाओं में समपराश्री सोडियम क्लोराइड विलयन है, कितना परसेंट विलयन है? पहला 9% है, दूसरा 0.9% है, तीसरा है 1.9%, चौथा ऑप्शन है 5%। कह रहा है मानव शरीर में जो रुधिर होता है, रक्त होता है, वो कोशिकाओं में समपराश्री सोडियम क्लोराइड कितना विलयन है? कितना परसेंट सोडियम क्लोराइड है जो कि विलयन है, घुला हुआ है? पहला ऑप्शन 9%, दूसरा ऑप्शन 0.9%, तीसरा ऑप्शन 1.9%, चौथा ऑप्शन 5%। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मानव रुधिर कोशिकाओं के समपराश्री सोडियम क्लोराइड विलयन है, कितना परसेंट विलयन है? 9% है, 0.9% है, 1.9% है या 5% है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 0.9% है जो क्या है? विलयन है। कितना परसेंट है बच्चों? 0.9% विलयन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुकोषीय पादपों में मुख्य
पट्टिका बनती है। कह रहा है बहुकोशीय जो पादप होता है उसमें मध्य पट्टिका बनती है, वह क्या बनती है? कैटीन बनती है। यानी बीच में जो बनती है वो क्या बनती है? कैटीन बनती है। दूसरा ऑप्शन सेलुलोज बनता है, तीसरा ऑप्शन एल्गिनेट बनता है, चौथा ऑप्शन पैक्टेट बनता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बहुकोशीय पादपों में जो मध्य यानी बीच में पट्टिका बनती है, मतलब जो परत बनता है, लेयर बनता है, वह क्या बनता है? बीच में क्या बनता है? कैटीन बनता है, सेलुलोज बनता है, एल्गिनेट बनता है या पैक्टेट बनता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि पैरामेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पैक्टेट बनता है। क्या बनता है बच्चों? पैक्टेट बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पैक्टेट बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्लाइको अपघटन यहाँ होता है। कह रहा है ग्लाइको अपघटन यहाँ होता है। कहाँ पर ग्लाइको अपघटन होता है? ग्लाइको अपघटन कहाँ पे होता है? केंद्रों में होता है, राइबोसोम में होता है, या कोशिका द्रव में होता है, या झिल्लियों में होता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है ग्लाइको अपघटन कहाँ होता है? केंद्रों में होता है, राइबोसोम पर होता है, कोशिका द्रव में होता है, या झिल्ली में होता है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइको अपघटन होता है पर कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन केंद्रक में होता है, दूसरा ऑप्शन राइबोसोम पर होता है, तीसरा ऑप्शन कोशिका द्रव में होता है, चौथा ऑप्शन झिल्ली में होता है। चलिए सभी लोग मिलकर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लाइको अपघटन कोशिका द्रव में होता है। किसमें होता है? कोशिका द्रव में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ होता है? ग्लाइको अपघटन कोशिका द्रव में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कब होगा? तो श्वसन क्रिया जब होता है, जब हम श्वास लेते हैं, एयर लेते हैं, उस समय ग्लाइको अपघटन होता है। जब श्वसन हम लोग लेते हैं तब होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यह अर्धश्वासित अंगक है। कह रहा है यह अर्धश्वासित अंगक है। पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन झिल्लियाँ, चौथा ऑप्शन केंद्र। कह रहा है इन चारों में से कौन है जो कि अर्धश्वासित अंगक है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है इन चारों में से कौन सा है जो कि अर्धश्वासित अंगक है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी माइटोकॉन्ड्रिया है जो अर्धश्वासित अंगक है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया अर्धश्वासित अंगक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोजन कण में इसमें पाए जाते हैं। कह रहा है ग्लाइकोजन जो कण है उसमें क्या पाया जाता है? किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, वसा कोशिकाओं में पाया जाता है, पेशी कोशिका में पाया जाता है, या इल्यूरोन ग्रेन्स में पाया जाता है? कह रहा है ग्लाइकोजन होता है, वो जो ग्लाइकोजन कण होता है वह किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, वसा कोशिका में पाया जाता है, पेशी कोशिका में पाया जाता है, या तो फिर इल्यूरोन ग्रेन्स में पाया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, या वसा कोशिका में पाया जाता है, या पेशी कोशिका में पाया जाता है, या फिर इल्यूरोन ग्रेन्स में पाया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर साल कहीं ना कहीं पैरामेडिकल एग्जाम में रिपीट होता है। तो सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग सारा क्वेश्चन को रट जाइएगा अच्छी तरीके से, आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक भी प्राप्त करेंगे, मेरा आशा है। चलिए सभी लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसमें पाया जाता है? वसा कोशिका में। ग्लाइकोजन है वो कहाँ पाया जाता है? वसा कोशिका में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वसा कोशिका में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइको अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पादित होता है? कह रहा है जब ग्लूकोज होता है वो अपघटन होता है, मतलब ग्लूकोज जब टूटता है
तब उससे कितना एटीपी अनुप्राप्त होता है, कितना एटीपी प्राप्त होता है? 10 एटीपी प्राप्त होता है पहला ऑप्शन, दूसरा 8 एटीपी प्राप्त होता है, तीसरा 2 एटीपी प्राप्त होता है, चौथा 1 एटीपी प्राप्त होता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है ग्लूकोज का जब अपघटन होता है, अपघटन मतलब टूटता है ग्लूकोज, तब एटीपी प्राप्त होता है। वो कितना एटीपी प्राप्त होता है, कितना अणु एटीपी प्राप्त होता है? पहला 10 एटीपी प्राप्त होता है, दूसरा 8 एटीपी प्राप्त होता है, तीसरा 2 एटीपी प्राप्त होता है, चौथा 1 एटीपी प्राप्त होता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितना एटीपी प्राप्त होता है बच्चों? 2 एटीपी प्राप्त होता है। एक ग्लूकोज टूटता है तो कितना एटीपी प्राप्त होता है? 2 एटीपी प्राप्त होता है। कितना? 2 एटीपी प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है साइटोकाइनेसिस इसमें प्रारंभ होता है। कह रहा है साइटोकाइनेसिस होता है, वो किस में प्रारंभ होता है, किस में स्टार्ट होता है? साइटोकाइनेसिस होता है वो किस में स्टार्ट होता है? पूर्वावस्था में, दूसरा ऑप्शन मध्य अवस्था में, तीसरा ऑप्शन पश्चावस्था में, चौथा ऑप्शन अत्यंत अवस्था में। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होता है वो किस में प्रारंभ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्वावस्था मतलब पहली अवस्था में, मध्य अवस्था मतलब बीच वाली अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है पश्चावस्था मतलब बाद में अवस्था में, और चौथा ऑप्शन है कि अंत्य अवस्था मतलब अंत में स्टार्ट होता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि साइटोकाइनेसिस है वो कब स्टार्ट होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, किस में प्रारंभ होता है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, अंत्य अवस्था में होता है। किसमें होता है? अंत्य अवस्था में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसे बहुकोशिकीय अपघटों का जगत कहा जाता है? कह रहा है किसको हम बहुकोशिकीय अपघटकों का जगत कहते हैं? पहला ऑप्शन फंगी को कहते हैं यानी कवक, दूसरा ऑप्शन पादप को कहते हैं, तीसरा ऑप्शन प्रोटिस्टा को कहते हैं, चौथा ऑप्शन मोनेरा को कहते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है किसको हम बहुकोशिकीय अपघटों का जगत कहा जाता है? पहला ऑप्शन फंगी को, दूसरा ऑप्शन पादप को, तीसरा ऑप्शन प्रोटिस्टा को, चौथा ऑप्शन मोनेरा को। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है किसको हम बहुकोशिकीय अपघटकों का जगत कहते हैं? पहला ऑप्शन फंगी को यानी कवक को कहते हैं, दूसरा ऑप्शन पादप को कहते हैं, तीसरा ऑप्शन प्रोटिस्टा को कहते हैं, चौथा ऑप्शन मोनेरा को कहते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। किसको कहते हैं? फंगी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बहुकोशिकीय अपघटकों का जगत किसे कहते हैं? फंगी को कहते हैं यानी कवक को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है चीड़ प्रदर्शित करता है। कह रहा है चीड़ है वो क्या प्रदर्शित करता है? जाति का, क्रम का, कुल का या वंश का? कह रहा है चीड़ है वो प्रदर्शित करता है। किसका प्रदर्शित करता है? जाति का, दूसरा ऑप्शन क्रम का, तीसरा ऑप्शन कुल का, चौथा ऑप्शन वंश का। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है चीड़ है वह प्रदर्शित करता है, किस चीज़ का प्रदर्शित करता है? जाति का करता है, क्रम का करता है, कुल का करता है या फिर वंश का करता है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, वंश का प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वंश का प्रदर्शित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसिडोफाइल है। कह रहा है एसिडोफाइल है वह क्या है? एसिडोफाइल है वह क्या है? आर्के बैक्टीरिया है, दूसरा ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया है, तीसरा ऑप्शन माइकोप्लाज्मा है, चौथा ऑप्शन फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? एसिडोफाइल है वह क्या है? आर्के बैक्टीरिया है, दूसरा ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया है, तीसरा ऑप्शन माइकोप्लाज्मा है, चौथा ऑप्शन फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एसिडोफाइल है वो क्या है? पहला ऑप्शन
आर्कियोबैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, चौथा ऑप्शन फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्कियोबैक्टीरिया क्या है बच्चों, एसिडोफाइल है, एक प्रकार के आर्कियोबैक्टीरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एसिडोफाइल क्या है, एक प्रकार के आर्कियोबैक्टीरिया। सभी लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है यह द्विबीजपत्री का एक उदाहरण कह रहा है, इनमें से कौन है जो द्विबीजपत्री का एक उदाहरण है, दाल, बांस या फिर गन्ना या फिर केला। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है इन चारों में से कौन है जो द्विबीजपत्री का उदाहरण है, दाल है, बांस है, गन्ना है या फिर केला है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कौन सा है जो द्विबीजपत्री का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, दाल है जो द्विबीजपत्री का उदाहरण है। दो बीज इसी में होता है, दाल में ही, बांस में तो बीज होता ही नहीं, गन्ना में भी बीज होता नहीं, केला में भी बीज होता नहीं। चलिए सभी लोग जब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूंगा इस संघ में आता है। कह रहा है मूंगा है वो किस संघ में आता है, पोरीफेरा में आता है, निडेरिया में आता है, मोलस्का में आता है या फिर एनिलिडा में आता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। मूंगा है वो किस संघ में आता है, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। मूंगा है वो किस संघ में आता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिनका जिनका पोरीफेरा उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मूंगा किस संघ में आता है, पोरीफेरा संघ में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है बल्बर किसके शरीर में उपस्थित बसा है। कह रहा बल्बर है वह किसके शरीर में उपस्थित एक प्रकार का बसा है, सील में, चमगादड़ में, व्हेल में या डॉल्फिन में। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा बल्बर है वह किसके शरीर में उपस्थित बसा है, सील में है, चमगादड़ में है या व्हेल में है या डॉल्फिन में है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बल्बर है वह किसके शरीर में उपस्थित एक प्रकार का बसा है, सील में, चमगादड़ में, व्हेल मछली में या डॉल्फिन में। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जिनका जिनका ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, व्हेल में। क्या हो जाएगा, व्हेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, व्हेल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां इससे आवृत्ति होती है। कह रहा मरुस्थल में जो पौधा होता है उसका पत्ती किससे आवृत्ति होती है, चर्बी वसा से, प्रोटीन से, मोम से या ग्लाइकोजन से। सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा मरुस्थल में जो पौधा होता है उसका पत्ता किससे आवृत्ति होती है, चर्बी से होती है यानी वसा से, या प्रोटीन से, या मोम से या ग्लाइकोजन से। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी सी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनका जो फोटोसिंथेसिस होता है, वाटर की यानी पानी की लॉस कम होने के कारण उनका पत्ता होता है, जो पत्तियां होता है वो मोम से आवृत्ति होते हैं। इसलिए उनका क्या होता है, मोम लगाने से क्या होता है, जो पानी का अवशोषण सूर्य के प्रकाश से होता है वह कम होता है, इसीलिए मोम का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है ई कोलाई जीवाणु का आकार माइक्रोन में है लगभग। कह रहा है ई कोलाई जो जीवाणु है उसका माइक्रोन में उसका आकार, उसका साइज क्या है, 50 माइक्रोन है, 5 माइक्रोन है, 10 माइक्रोन है, 100 माइक्रोन। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा ई कोलाई जो जीवाणु है उसका माइक्रोन में जवाब देना है। कह रहा ई कोलाई जीवाणु का आकार यानी साइज है वह माइक्रोन में कितना है, लगभग कितना है, 50 माइक्रोन है, 5 माइक्रोन है, 10 माइक्रोन है या 100 माइक्रोन है। सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जिनका जिनका ऑप्शन बी है 5 माइक्रोन का बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 माइक्रोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से कोशिकांग बिना झिल्ली वाले हैं? कह रहा है कौन सा कोशिकांग है जो बिना झिल्ली वाले, बिना परत वाले हैं, मतलब जिनको पास लेयर नहीं है। पहला ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन न्यूक्ली यानी केंद्र, चौथा ऑप्शन राइबोसोम। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर बार रिपीट होती है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कोशिकांग है जो बिना झिल्ली वाला है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, दूसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन केंद्रक यानी न्यूक्ली, चौथा ऑप्शन राइबोसोम। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कौन से कोशिकांग है जो बिना झिल्ली वाले होते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, जिनका मतलब बिल्कुल सही जवाब है। राइबोसोम होता है जो बिना झिल्ली का होता है, बिना लेयर का होता है। राइबोसोम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा एक बहु अत्यंत्रिप्त बसीय अम्ल है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक बहु असंतृप्त बसीय अम्ल है? सिट्रिकम, लिनोलिकम, तीसरा ऑप्शन ओलिकम, चौथा ऑप्शन पामिटिकम। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक बहु असंतृप्त बसीय अम्ल है? पहला ऑप्शन सिट्रिकम, दूसरा ऑप्शन लिनोलिकम है, तीसरा ऑप्शन ओलिकम है, चौथा ऑप्शन है पामिटिकम है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सारा क्वेश्चन आप रट जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी करवाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है, जो कि हर साल कहीं ना कहीं रिपीट होता है। वही क्वेश्चन को इस चैनल पे करवाया जाता है। इसलिए जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और अच्छी से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका आपका बिल्कुल सही जवाब लिनोलिक अम्ल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिनका लिनोलिक अम्ल है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है यह अमीनो अम्ल थायरोक्सिन हार्मोन में परिवर्तित होता है। कह रहा है कौन सा अमीनो अम्ल है जो थायरोक्सिन हार्मोन में परिवर्तित होता है? पहला ऑप्शन टायरोसिन, दूसरा ऑप्शन एलानिन, तीसरा ऑप्शन ट्रिप्टोफैन, चौथा ऑप्शन प्रोलीन। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है इन चारों में से कौन सा अमीनो अम्ल है जो थायरोक्सिन हार्मोन में परिवर्तित होता है? पहला ऑप्शन टायरोक्सिन, दूसरा ऑप्शन एलानिन, तीसरा ऑप्शन ट्रिप्टोफैन, चौथा ऑप्शन प्रोलीन। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, जिनका जिनका ऑप्शन ए है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टायरोसिन अमीनो अम्ल है जो थायरोक्सिन हार्मोन में परिवर्तित होता है। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं, हम अगले वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों का डिमांड था कि बायोलॉजी का क्वेश्चन करवाया जाए, इसलिए बायो का क्वेश्चन करवाया गया, जीव विज्ञान का क्वेश्चन करवाया गया। सारे लोग कॉमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो क्या चीज़ का रिपीट करवाया जाए, क्या चीज़ का क्वेश्चन करवाया जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा कर रखें।